हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी शाम का टाइम है। मैं अभी पंडाल देख कर आ रही हूँ गणेश जी का। कल तो मैं बड़ा पंडाल देखने गई थी। वहाँ हैदराबाद का सबसे ऊंचा गणेश जी का मूर्ति लगा हुआ था, वहाँ देखने गए। इधर घर के आसपास दो तीन पंडाल है, वो आज मैं देखने के लिए गई। वो मैं नहीं देखी थी, इन लोग जाकर देख लिए थे पर मैं नहीं देखी थी। तो मैं वहाँ से आ गई हूँ। आने के बाद अब फिर से लग गई हूँ काम में। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और वैसे ही सोना आ गया और अपना प्यार दिखाने लगा। मैं इसको उधर जाने के लिए बोल रही थी पर वो थोड़ा सा मुझे ही फुसलाने का कोशिश कर रहा है। तो मैं इसके साथ खेलने का भी कोशिश कर रही हूँ ताकि इसको खेलते खेलते के साथ वहाँ भेज दूँ। इसके साथ थोड़ा सा बात कर लूँगी, खेल लूँगी तो ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, रोएगा नहीं और पापा के पास आराम से चल जाएगा। और इसको ऐसे अगर भेज दूँगी तो फिर तो ये इसका इतना रोना रहेगा। अगर इसके मन का ना हो तो इतना रोता है कि पूरा परेशान कर देता है, और जब तक वो काम होता नहीं है तब तक नहीं सुनता है। इसलिए मैं इसके साथ थोड़ा सा खेल ले रही हूँ। इसको खेलते के साथ मैं इससे आई नोज ये सब पूछ रही हूँ। मैं इसको हमेशा जब भी टाइम मिलता है तो बताती हूँ, तो वो चीज़ इसको तुरंत याद हो जाता है। फिर जब से ये अपने से सुनाने लगा है तब से मैं हमेशा दिन में एक आध दो बार ऐसे पूछ ही लेती हूँ। जो चीज़ इसको आता है वो चीज़ पूछ लेती हूँ और कुछ नया बताने का भी कोशिश करती हूँ। उसको मैं नया नया पोयम बताती हूँ। जब भी ये खाना खाता है तो थोड़ा सा पोयम मैं नया सुनाती रहती हूँ ताकि वो पोयम को जल्दी से याद कर ले। अभी पोयम पूरी अच्छी तरह तो नहीं सुनाता है, पर हाँ जब मैं पोयम में स्टार्ट करती हूँ तो लास्ट लाइन ये पूरा कर देता है। अब इसका मेरे साथ खेला हुआ हो गया है तो ये चला गया। अब ये पापा के पास जाकर खेलेगा। कभी पापा के पास जाके खेलता है तो कभी मेरे पास आता है। मेरे पास से तो चला गया है तो मैं अपना इधर काम निपटा ले रही हूँ। ये सब कपड़ा आज का और कल का है। कल भी मैंने ही कपड़ा फोल्ड की थी, उधर मैं घूमने के लिए चली गई तो कपड़ा ऐसे ही रह गया, तो दोनों कपड़ा को मैं अच्छे से फोल्ड करके रख ले रही हूँ। सारा कपड़ा फोल्ड किया हुआ हो गया है, बस इसको सिर्फ रखना है। जहाँ पे जिसका कपड़ा रहता है वहाँ पे रखना है। तो मैं अभी अपना कपड़ा रखने के लिए गई तो पूरा थोड़ा सा रेक बिखरा बिखरा लग रहा था, तो मैं सारे कपड़े को निकाल कर अच्छे से फोल्ड कर कर के रख रही हूँ। डेली वाला जो पहनने वाला किसी का भी कपड़ा हो मैं हमेशा ठीक करती हूँ। 2 दिन तक तो ठीक रहता है, पर तीसरे चौथे दिन से पूरा वो बिखरा बिखरा लगने लगता है तो फिर से उसको ठीक करना पड़ता है। मैं अपना ठीक करने के बाद जो भी कपड़ा था सोना का वो भी मैं ठीक की। अब इनका ठीक कर दे रही हूँ। टी शर्ट को मैं अच्छे से रख दे रही हूँ टी शर्ट ऑर्गेनाइजर में। पूरा टी शर्ट ऑर्गेनाइजर खाली हो गया था, उधर बरसात की वजह से कपड़ा नहीं सूखने पा रहा था तो 6-7 टी शर्ट पूरा गीला गीला था। तो अभी मैं सारे को अच्छे से फोल्ड की और टी शर्ट ऑर्गेनाइजर में रखी हूँ। टी शर्ट ऑर्गेनाइजर में रखने पर थोड़ा सा टी शर्ट सेफ रहता है, फिर भी टी शर्ट ऑर्गेनाइजर इधर उधर हो जाता है, निकालने में थोड़ा सा बाहर आ जाता है तो उसको बार बार ठीक करना पड़ता है। सारा कपड़ा को मैं अच्छे से अरेंज कर दी हूँ। मैं अपना भी अरेंज कर ली, इनका भी कर दी और सोना का भी अच्छे से अरेंज करके रख दी हूँ। तो अब मैं यहाँ पे चादर बिछा ले रही हूँ। इसका मैं सारा चादर ये सब धोई थी और बारिश की वजह से वो तो सूखा नहीं है, तो मैं दूसरा चादर बिछा ले रही हूँ। और एक आध दो कपड़ा है उसको मैं गोदरेज में रखना है तो रख के आ जाती हूँ। बारिश की वजह से इतना दिक्कत होता है कपड़ा सुखाने में, और रेंट के घर में तो इतना कम जगह होता है और कम जगह में कपड़ा सुखाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। जो भी कपड़ा सुखाना है वो छत पे सुखाना है।
हल्का-फुल्का कपड़ा यहाँ मैं बालकनी में डाल देती हूँ, पर बालकनी में ज़्यादा कपड़ा तो डलता नहीं है। और जब भी मैं चादर इधर कुछ दिनों से धो रही हूँ और कंबल मैं धोती हूँ, तो इतना बारिश होने लगता है कि जल्दी वो सूखता नहीं है। आज कैसे तो मैं सुबह जल्दी उठकर और ये सब डाल दी थी। कुछ कपड़ा तो सूख गया है, पर कुछ कपड़ा अभी बाकी है सूखने के लिए, तो मैं यहीं पे डाल दी हूँ। जब कपड़ा अगर धूप से ना सूखे ना, तो उसमें अलग ही स्मेल आने लगता है। लगता है कि कपड़ा सूखा ही नहीं है, वैसा स्मेल आने लगता है, तो बहुत ही दिक्कत होता है। और जब तक धूप में वो कपड़ा ना सुखाओ, तो वो उसका स्मेल जाता ही नहीं है। इस वजह से ना यहाँ पे बहुत ही दिक्कत होता है। चादर तो मैं बिछा ली हूँ, तो तकिया का कवर भी मैं कर दे रही हूँ। ये तकिया कवर हल्का-सा बड़ा लग रहा है, तो जब भी टाइम मिलेगा तो मैं इस कवर को हल्का-सा सिल दूँगी, तो तकिया में फिट हो जाएगा, उतना ढीला लगेगा नहीं। तकिया कवर डालने के बाद इस कंबल को भी मोड़ना है, ये भी मोड़ूँगी। मोड़ने से पहले मैं ये सब यहाँ का खुट्टी में साफ़ कर दे रही हूँ, पूरा टंगा-टंगा हुआ है। उधर मैं शॉपिंग की थी तीज टाइम, तो बस ऐसे ही मैं टाँग कर रख दी थी, सारा इधर-उधर हो गया है। ये सब तो उतार ली हूँ, तो मैं कंबल को मोड़ लेती हूँ। कंबल सूखा नहीं था, इसलिए मैं दरवाज़े पर डाल दी थी, हल्का-हल्का किनारा गीला था। तो अभी फ़ैन से तो सूख गया है, इसको मैं अच्छे से धूप लगाऊँगी, पहले इसको फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। कंबल तो मैं फ़ोल्ड करके रख दी हूँ, तो अब मैं इधर जो भी शॉपिंग बैग है उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ, फिर कभी यूज़ आएगा। ऐसे शॉपिंग बैग तो बहुत सारा हो गया है। इसका देखूँगी यूज़ क्या होता है। पहले शॉपिंग बैग में जो भी सामान था उसको मैं अच्छे से रख दे रही हूँ। 2-3 कपड़ा भी था उसमें, तो उसको मैं उधर रैक पर रख दूँगी। और जो मैं इधर चीज़ में सामान यूज़ की थी ब्यूटी प्रोडक्ट, ये सब मैं एक प्लास्टिक में ही डाल दी थी। ये वाला जूड़ा मैं ली थी कि कभी मैं लगाऊँगी, पर ये मेरे लिए बिल्कुल ही वेस्ट है। मेरे बाल में तो इसका पता ही नहीं चल रहा था कि मैं इसको भी लगाई हूँ। हाँ, ये कम बालों के लिए ठीक है, अच्छा है, पर मुझे बिल्कुल ही ये अच्छा नहीं लगा। इस बार मैं मायके गई थी, तो वहाँ देखी, तो मैं ये ले ली, देखती हूँ इसका यूज़ करके। पर ये मुझे उतना ठीक नहीं लगा। मैं अभी सारे सामान को देख-देख कर रखते जा रही हूँ। मैं ये आर्टिफ़िशियल गजला खरीदी थी, जो अब बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, उसमें से सारा निकल रहा है, तो उसका मैं सारा उठा दे रही हूँ और एक जगह रख दूँगी। ये तो ख़राब हो गया है, अब इसका यूज़ नहीं होगा लगता है। जितना भी ब्यूटी प्रोडक्ट है, ये सबको मैं देख कर रख रही हूँ, चूड़ी बॉक्स में ही रख दे रही हूँ, क्योंकि सेफ्टी पिन और जो जूड़ा पिन है, ये सब थोड़ा-सा ख़राब होने जैसा दिख रहा है। तो जो ख़राब हो गया है सेफ्टी पिन और जूड़ा पिन, उसको मैं अलग रख दूँगी, और बाकी जो इधर है वो मैं इस वाले चूड़ी बॉक्स में रख दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे हाथ में उठाकर ले जाने में, गोदरेज में रखने में इधर-उधर गिरते रहेगा। जो यूज़ किया हुआ सामान है उसको तो मैं चूड़ी बॉक्स में रख ली, अब चढ़ाया हुआ सामान को भी मैं उसके साथ ही मिलाकर रख दे रही हूँ, बाद में यूज़ करने के लिए। और जो खाली हुआ शॉपिंग बैग है, इसको भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ, और जो शॉपिंग बैग में सामान है उसको मैं उधर शेल्फ पर रख दूँगी। सारा सामान रखा हुआ हो गया है, बस ये सब सामान है, तो इसको मैं गोदरेज में जाकर रख दे रही हूँ। आज तो नहीं, गोदरेज ठीक करूँगी, बाद में ये ब्यूटी प्रोडक्ट वाला जितना भी ड्रॉअर है वो सब मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, जब खाली टाइम मिलेगा तब। अब मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। इधर जो भी बर्तन धुला हुआ है चाय वाला, ये सब मैं सिल पर रख दे रही हूँ, और मैं रोटी बना लेती हूँ। अभी मैं आटा गूँथ ली हूँ, आटा गूँथने के बाद जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। अभी छाछ बनाना है, छाछ और टमाटर का चटनी, तो सिर्फ़ मैं सोना के लिए ही रोटी बना रही हूँ।
रोटी बनाया हुआ हो गया है तो अब मैं टमाटर का चटनी बनाने के लिए टमाटर काट लेती हूँ। और टमाटर मैं काटूंगी इस वाले नए चॉपिंग बोर्ड में। और इसका यूज करके मैं देख रही हूँ कि ये कितना ठीक है और यूज करने लायक है कि नहीं। पर इतना यूज करके मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब मैं टमाटर काट रही हूँ और हल्का सा भी जोड़ इस पर पड़ रहा है तो ये वाला बोर्ड हल्का सा लप रहा है, हिल रहा है, जो कि बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा, बस ये देखने में ही मुझे ठीक लग रहा है। ऐसे तो इसका यूज मैं उतना अब करने वाली हूँ नहीं, बहुत कम ही यूज होगा। अगर ये चॉपिंग बोर्ड लकड़ी का रहता, ऊपर भी सिर्फ लकड़ी रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा रहता, पूरा यूज होता। पर देखती हूँ कितना यूज होता है। टमाटर तो पूरा कट गया है तो मैं इसका चटनी बना लेती हूँ। और चटनी बनाने के बाद मैं सोना को खाना खिलाने के लिए जाऊंगी। उसका मैं रोटी फूलने के लिए डाल दी थी तो अब फूल गया है, तो जैसे ही मैं टमाटर डाल दी हूँ तो मैं जाऊंगी सोना को खिलाने। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें। और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करती हूँ। धन्यवाद।